तबाही के बाद काफी लोग डर गए और इलाका छोड़कर भाग गए। अब 10 अपडेट आपको दे देते हैं। धराली में जब बादल फटा, अभी तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 50 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और आर्मी की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। अब तक 130 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। यह आंकड़ा अभी बढ़ेगा भी। सेना का बेस कैंप भी प्रभावित हुआ है। 11 जवान भी लापता हुए हैं। साथ ही राहत बचाव के लिए राज्य आपदा कोष से 20 करोड़ की राशि जारी की गई है। यह बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। आईटीबीपी कैंप में 100 से ज्यादा पीड़ितों को अभी तक शिफ्ट किया जा चुका है। साथ ही आपको बता दें कि मौसम ठीक होते ही रेस्क्यू में शामिल वायुसेना का हेलीकॉप्टर भी हो जाएगा, क्योंकि अभी मौसम काफी ज्यादा खराब है। खराब मौसम की वजह से बारिश से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के कई जिलों में आज स्कूल कॉलेज को भी बंद करने का फैसला ले लिया गया है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री लगातार इससे जुड़ा अपडेट ले रहे हैं। आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, अभी फिलहाल आप कहां पर मौजूद हैं और ये बताइएगा आशुतोष, ये जो तबाही मची है इसके बाद सड़कों का संपर्क कितना टूटा है? कई इलाकों पर आप समझिए कि यहाँ रात को हम कैसे पहुंचे। रात भर आप ये समझिए कि जैसे मौत से आमना सामना हो। इतनी लैंडस्लाइड अलग अलग पॉकेट्स में कहीं भर भरा के गिर रही थी, तो जोखिम लेकर के कैलकुलेटिव रिस्क जो होता है कि देखें गाड़ी निकल सकते, उस इलाकों को हमने पार किया। फिर जब से निकल के अभी हम जब यहाँ पर आए भटवारी में, आपने वो तस्वीरें देखी कि वो लैंडस्लाइड भी क्या हो तो पूरी सड़क खत्म हो गई है। मतलब वो सड़क एक होती है, धंसती है, गिरती है, ये सड़क पूरी नीचे आ गई है। अब हमें एक ऑल्टरनेटिव रास्ते का पता चला, तो संभवतः अगले 5 से 6 मिनट में वो जो स्ट्रेच था, वो जो बैंड था भटवारी का, मैं उसको पार कर चुका हूं। अब मैं अगले पड़ाव पर पहुंचा हूं। अब ये दूसरा पड़ाव दरअसल ऐसा है जो 3 किलोमीटर आगे है। वहां बड़ी संख्या में हमारे रेस्क्यू पर्सनल फंसे हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्हें आगे जाना, और जैसे एक सड़क भटवारी में जहां आपने मेरी रिपोर्ट देखी फंसी हुई थी, बिल्कुल वैसी स्थिति आ गई है। मौसम परीक्षा ले रहा। बरसात, अब देखिए शीशों पर जो आप देख रहे, रुक रुक कर बरसात हो रही है। और वैली में जो ऊपर, हम तो अभी वैली में हैं, जैसे जैसे और आप ऊपर जा रहे हैं वहां और तेज बरसात हो रही है। जगह जगहों पर जल प्रपात फूटे पड़े हैं, पूरे रास्ते पर हमने देखे हैं। और ये सारा पानी नीचे भागीरथी में रहा है, तो ऐसे में भागीरथी में जो जल का स्तर वो भी लगातार बढ़ता रहेगा। ऊपर से एनडीएमए ने एक वार्निंग जारी की है कि लाइटनिंग इंटेंस टू वेरी इंटेंस रेनफॉल इन अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, इस जिले में भी अगले 3 घंटे में भारी से भारी बरसात की वार्निंग दी गई है। अब बरसात मान लीजिए 3 घंटे बाद अगर रुक भी जाती है, एक तो जब तक बारिश होगी तो किसी भी तरह का ऑपरेशन नहीं चलाया जा सकता। मलबा कच्चा होता है, मिट्टी है, दलदल है, वहां जो रेस्क्यू पर्सनल्स हैं उनकी जान पर भी खतरा हो सकता है। दूसरा, जब बारिश थम भी जाएगी, अपने साथ वो बहाव में पानी के साथ ऊपर सैलाब से वो जो लेकर के आएगी, और उस समय स्थिति क्या होगा, तो हर समय जैसे एक सीजन ये बारिश का बीतेगा, 3-3, 4-4 घंटों के बाद एक आकलन की जरूरत होगी। उस आकलन के बाद ही देखा जाएगा, क्योंकि जैसा मैं कह रहा हूं कि अभी भी सब कुछ निर्भर उन पर है जो 100-125 पर्सनल वहां मौजूद है। वो इवैक्ट करा रहे हैं, वो लोगों को खाली करा रहे हैं, ले जा रहे हैं। लेकिन सर्च ऑपरेशन चलाना, ये देखना कि मलबे में कहां लोग जीवित हो सकते हैं, क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी घरों के कुछ हिस्से में हैं, वो अभी बहुत मुश्किल भरा काम है। और ये मानिए कि अभी तो उसकी शुरुआत भी नहीं हो पाई है, क्योंकि जिन्हें उस ऑपरेशन में अपनी तकनीक, अपनी मशीनरी और सब कुछ लेकर के पहुंचना है, वो तो अभी रास्तों में फंसे हुए हैं। और इसीलिए उनके लिए ऑल्टरनेटिव रास्ते बनाए जा रहे हैं, पैसेज काटे जा रहे हैं पहाड़ों को काट के। मुझे लगता है कि अगले 2 से 3 घंटे में संभवतः पहला दस्ता धराली पहुंच जाएगा, और आज तक भी उनके साथ उस जगह पर होगा जहां से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे कैसे ये तबाही 2013 की एक बार फिर याद दिला रही है। जी, बने रहिए आशुतोष हमारे साथ। तो तबाही के डर से अब कई लोग इलाका छोड़कर वहां से जा रहे हैं। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने ही जब हादसे वाली जगह पर पहुंचे तो रास्ते में कई घर उन्हें मिले जहां पर ताला लगा हुआ था। आप एक रिपोर्ट देखिए। भागीरथी में आए सैलाब की ये तस्वीरें देखिए। हम भटवाड़ी में हैं, और भटवाड़ी से जैसे आगे जाने का रास्ता बंद हुआ है, तो पता चला है कि प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इस पूरे इलाके में भागीरथी के किनारे रहने वाले लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट करा लिया, खाली करा लिया। तो क्या दुकान हो, मकान हो, प्रतिष्ठान हो, व्यावसायिक संस्थान हो, सब कुछ बंद कर दिया गया है। कुछ स्थानीय लोग जो आ जा करके अपने घरों की चीज़ें देख रहे हैं कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। कब खाली कराया गया आप लोगों को? शाम को 5 बजे आप लोग को यहाँ से हटा दिया था। कहाँ ले गए फिर? आगे व्यवस्था की गई? होटल गया हुआ। अच्छा, और यहाँ जितने लोग तो घर में कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं। कभी इसके पहले आप लोगों ने देखा था इस तरह इतना गुस्सा माँ गंगा का? नॉर्मली है। लेकिन धराली के बाद जो हुआ ऊपर लेक फॉर्मेशन, कभी लगा था कि 2013 में एक बार केदारनाथ था, उसके बाद ऐसी तस्वीर आप लोगों ने नहीं देखा था? तो बच्चे कहाँ, परिवार के लोग सारे ऊपर हैं, होटल में सारे।
ये बताया है कि कब तक कैसी स्थिति रहेगी? अभी कुछ नहीं बताया। आपको एक बार तस्वीरें दिखाते हैं। हम भटवाड़ी के उस गांव में हैं, एकदम भागीरथी का किनारा है। यहाँ पर एक स्कूल और बाकी बिल्डिंग है। खंड विकास अधिकारी का वो बंद हो चुका है। जैसे इस पैसेज में जाते हैं गांव में, दोनों तरफ मकान हैं। इन मकानों को भी बंद कर दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि लोगों को कहा गया कि यहाँ से आप हट जाए, खतरा हो सकता है। और चूंकि भागीरथी की धारा के बेहद करीब है और अगर जहाँ पर लेक फॉर्मेशन है वो पानी अपने साथ आता है तो चपेट में सब कुछ ले जाएगा। तो जो भी लोग हैं वो अपना घर छोड़कर जा चुके हैं। घरों पर इस समय ताले हैं। सबको सुरक्षित इलाकों तक ले जाया गया है। वो इसलिए कि जान माल का नुकसान न हो। एक बहुत बड़ी चुनौती है न सिर्फ धराली में राहत बचाव कार्य सुनिश्चित करना, ये भी सुनिश्चित करना कि आपदा का जो मैग्नीट्यूड है, जो स्केल है, वो और बड़ा न होने पाए। भटवाड़ी उत्तरकाशी में कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। आर्मी के उधर भी गुस्सा होगा। हाँ, वो टूटने की आवाज आ तो रही है। वो टूट के बाहर आ तो गई आर्मी वालों का। आर्मी वालों का टूट के बाहर आ जाइए। गेस्ट हाउस देखो ना, क्या हो गया? वो देखो कहाँ जा रहा हूँ। आर्मी के उधर भी गुस्सा होगा। हाँ, वो टूटने की आवाज आ तो रही है। वो टूट के बाहर आ तो गई आर्मी वालों का। आर्मी वालों का टूट के बाहर आ जाइए। गेस्ट हाउस देखो ना, क्या हो गया? वो देखो कहाँ जा रहा हूँ। तो ये देखिए किस तरीके से ये जब पानी का पूरा सैलाब आया, गाड़ी यहाँ पर खड़ी थी, ये वीडियो में कैद हो गया। ये गाड़ी बहती हुई चली जा रही है। कितना बहाव तेज था वो ये तस्वीर साफ बयां कर रही है। एक मिनट से भी कम वक्त में आई तबाही ने धराली गांव के एक हिस्से को मिट्टी में बदल दिया। जहां पर मकान आधे बह गए, होटल, होमस्टे गायब हो गए। नजर आता है तो केवल मिट्टी भरा दलदली हिस्सा जो बादल फाड़ तबाही के बहने से बना है। पहाड़ से ये पानी आया, सब कुछ सिर्फ मलबा ही मलबा अब यहाँ पर नजर आ रहा है। अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। मलबे में पूरा गांव डूब गया है। ये दूसरी तस्वीर आप देखिए। पहले यहाँ पर घर दिख रहे थे, होमस्टे दिख रहे थे, लॉन्ज यहाँ पर थे, और दूसरी तस्वीर सिर्फ मलबा ही मलबा दिख रहा है। जब पहाड़ से ये पानी आया, मानो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। अंकित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, देखिए ये तबाही का मंजर, ये तस्वीरें तो साफ बयां कर रही है कि कई लोग लापता हुए हैं, लेकिन जो कहा जा रहा है कि सेना के जवान जो थे वो भी लापता हुए हैं, क्या उसके लिए कोई बड़ा ऑपरेशन वहां पर चलाया गया? पूजा, देखिए 14 राज राइफल्स का जो एक पूरा कॉन्टिजेंट वहां पर हर्षल बेस कैंप में सेटल है, उसका एक कह सकते हैं एक जूनियर कमीशन ऑफिसर और 11 लोग कभी उसमें इस दौरान जो है बह गए थे। लेकिन लगातार आर्मी जो है ऑपरेशन चला रही है और इसके साथ साथ जो अपने ही लोगों को ढूंढने के लिए भी ऑपरेशन चल रहा है। इसमें 2 लोगों को निकाल लिया गया था और 9 लोगों की खोजबीन अभी भी जारी है। और इसके साथ-साथ धराली में भी जो ऑपरेशन चल रहा है, उसमें एक पूरी ब्रिगेड तैनात है और उनके साथ राजस्थान राइफल्स जो है वो भी मदद कर रही है। और इसमें काफ़ी सारे जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, डॉग स्क्वाड की ज़रूरत होती है, वो सारा, क्योंकि हर्षल में एक बड़ा आर्मी कैंप है और इस वजह से उनके पास सारे इक्विपमेंट्स मौजूद हैं जिससे वो सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। लेकिन बारिश एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर उत्पन्न कर रही है, क्योंकि जगह-जगह से लैंडस्लाइड्स हुए हैं और जो मेन जो रसद सरकारी रसद जो आनी है, वो वहाँ पर नहीं पहुँच पा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के काफ़ी लोग स्ट्रैंडेड हैं, लेकिन एसडीआरएफ की और एनडीआरएफ की एक टुकड़ी वहाँ पर भी मौजूद है और आईटीबीपी के लोग भी मौजूद हैं, तो मैनुअली रेस्क्यू ऑपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा चलाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों की ढूँढ जारी है। हालाँकि इसमें कोई आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है। लगातार आकलन किया जा रहा है, जैसे कि चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशंस बिल्कुल, वगैरह और भी अभी होते भी हैं। कहा यह जा रहा है कि बारिश और ज्यादा बढ़ेगी, यानी कि एक खतरा अभी भी मंडरा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।